तो बैकअप स्ट्रेटजीज जो होती है वो जब इस्तेमाल होती है कि जब आपका फॉल्ट टॉलरेंस से एक बात ऊपर निकल चुकी हो, हार्ड ड्राइव्स दोनों फेल हो गई, ये सारी फेल हो गई, ये सिस्टम ही क्रैश कर गया और अब आपका डेटा उड़ चुका है, गायब हो चुका है। और अगर आपने बैकअप नहीं लिया हुआ होगा तो आपकी जॉब भी गायब हो जाएगी, वो भी ऐसे गायब होगी कि जैसे कभी थी नहीं, क्योंकि बैकअप इतना इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में। अगर बीइंग अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपके पास बैकअप का कोई निज़ाम नहीं है तो समझ लें फिर आपने कुछ नहीं सीखा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नहीं सीखा आपने। स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर्स बाकायदा अलग, बड़ी कंपनीज में तो स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर्स अलग होते हैं, यानी बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनको कहा जाता है। उनकी जॉब ही यही होती है, उनका काम ही होता है कि प्रॉपर बैकअप्स लेना, मेक श्योर करना कि बैकअप जो है वो जो कंपनी पॉलिसी है उसके हिसाब से बैकअप लिए जा रहे हैं। तो बैकअप इतना ज़रूरी है भाई। और वैसे भी ज़ाहिर है आपको भी बात समझ में आनी चाहिए कि बैकअप क्यों ज़रूरी है। आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है और गलती से, और हार्ड ड्राइव वगैरह भी कभी भी ख़राब हो जाती हैं, तो जब कभी भी ख़राब हो सकती हैं तो भाई देन यू हैव टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। और प्रिवेंटिव मेजर्स में यही होगा कि भाई यू हैव टू टेक द बैकअप एवरी डे। इफ़ you cannot do backup every day, at least once a week तो होना ही चाहिए भाई। तो प्रोटेक्टिंग डेटा अगेंस्ट लॉस, करप्शन, डिजास्टर, ठीक है, प्रोटेक्टिंग डेटा अगेंस्ट लॉस, करप्शन एंड डिजास्टर। डिजास्टर और आगे खेल डिजास्टर्स। Purpose is to create a copy of the data so it can be restored after the data is lost। कोई इतनी बड़ी मुश्किल अंग्रेजी भी नहीं लिखी हुई इसमें, यही पर्पस होता है कि भाई कॉपी कर लो डेटा को किसी एक्स्ट्रा जगह पे। अच्छा, डेटा बैकअप जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, सर्वर बैकअप या इंडिविजुअल बैकअप। अब सर्वर बैकअप का मतलब है आपके पास एक सर्वर मशीन है और आपके पास जो है वो मतलब आमतौर पे यही होता है कि कंपनीज में, और हम आगे अभी पढ़ेंगे भी, पेंट में मैं पेंट ओपन कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आज की टॉपिक थोड़ा सा इसमें भी समझाऊंगा मैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो एक सर्वर रखा हुआ है, आमतौर पर एनवायरनमेंट ये कुछ की सर्वर है, ये सर्वर मशीन है और ये कनेक्टेड है लोकल एरिया नेटवर्क से, ठीक है। तो आपके पास एक लोकल एरिया नेटवर्क भी है। अब इकरा यूनिवर्सिटी में जो आपका सर्वर रखा हुआ है वो डेटा सेंटर में रखा हुआ है जिसमें आपका लेक्चर्स का फोल्डर है, और बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं वो उससे कनेक्टेड हैं, जो लोकल एरिया नेटवर्क है आपका, ठीक है। इसमें क्लाइंट्स कंप्यूटर्स हैं, मुख्तलिफ क्लाइंट कनेक्टेड है। तो दो किस्म का बैकअप होता है। अब ये सारी जो है ना ये क्लाइंट मशीन्स हैं, ये क्लाइंट मशीन्स हैं, वो सर्वर रखा हुआ जो मैंने ऊपर बनाया है। तो अब या तो अच्छा, अब जैसे आपके आपके एनवायरनमेंट में, एक एनवायरनमेंट में जो लेक्चर्स का फोल्डर है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है वो, और आप हर मशीन पे बैठकर उस लेक्चर्स के फोल्डर को एक्सेस कर लेते हैं आराम से। ज़ाहिर है वो लेक्चर्स का फोल्डर आपके अपने कंप्यूटर पे नहीं होता, आपके अपने कंप्यूटर पे जो डेटा होता है वो आपके अपने कंप्यूटर पे डेस्कटॉप वगैरह पे पड़ा होता है या सी ड्राइव पे होता है। बैकअप्स दो किस्म के हो गए, ये क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं यानी फैकल्टी के कंप्यूटर्स हो गए, आपकी मशीनें हो गई, लैब में रखी हुई मशीनें हो गई, और डेटा सेंटर में रखे हुए सर्वर्स हो गए। तो अगर फाइल सर्वर है जिसमें आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है और जिसमें लेक्चर्स का फोल्डर भी है, तो लेक्चर्स का फोल्डर जो है वो बैकअप वो हर मशीन में तो है नहीं। तो बैकअप्स दो किस्म के जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये या तो बैकअप हो कि इस सर्वर का बैकअप होना चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। तो रोज़ क्योंकि हो सकता है कोई इसमें ऐड कर रहा हो लेक्चर्स में कोई चीज़, कोई नया टीचर आ रहा है तो उसके लेक्चर्स का फोल्डर ऐड हो रहा है, उसमें मटेरियल भी ऐड हो रहा है या एडिट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक कहलाता है सर्वर बैकअप जो सिर्फ सर्वर का बैकअप होता है, ठीक है, ये जो मशीन है बड़ी वाली। और एक होता है लोकल बैकअप यानी क्लाइंट बैकअप, इंडिविजुअल और लोकल कंप्यूटर बैकअप, यानी हर मशीन का बैकअप। ये आमतौर पे पॉसिबल नहीं होता, तो कंपनीज इसको फॉलो नहीं करती,
क्योंकि एक कंपनी में अगर 10,000 मशीनें तो हर 10,000 मशीनों का क्या बैकअप लेना बहुत मुश्किल काम है, और वो भी डेली बेसिस पे या इवन वीकली बेसिस पे भी। इतने सारे डेस्कटॉप सपोर्ट के आपको बंदे चाहिए होंगे, फिर कितनी आपको यूएसबीज चाहिए होंगी, कितना टाइम खर्च होगा। अगर आपके पास एक यूनिवर्सिटी में अगर 2000 मशीनें हैं तो 2000 मशीनों का लोकल मशीन्स का बैकअप कोई नहीं देता आमतौर पर। बैकअप हमेशा लिया जाता है सर्वर का। सर्वर के साथ आमतौर पे डायरेक्टली अटैच्ड यानी सीरियल पोर्ट से एक टेप ड्राइव होती है, वो डायरेक्टली अटैच होती है। ये टेप ड्राइव है। ये टेप ड्राइव का मतलब है कि ये बिल्कुल वैसी होती है और आज के दौर में भी इस्तेमाल होती है टेप ड्राइव। इसमें भी बैकअप दिया जाता है और आज भी हर कोई इस टेप ड्राइव में बैकअप लेता है। बैकअप के और भी तरीके हैं, लेकिन टेप ड्राइव अभी भी यूज़ होती है। ये बिल्कुल सीडी जैसी है। सीडी जैसी नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट वो है कि जैसे सीडी, एक सीडी होती है, एक सीडी ड्राइव होती है। ठीक है, सीडी ड्राइव आपको पता है कि क्या होती है, कि वो डिवाइस जिस पे वो सीडी चलेगी। तो एक ड्राइव अलग चीज़ होती है और उस पर एक गोल सीडी होती है। इसी तरह टेप ड्राइव अलग होती है, यानी और टेप बिल्कुल वैसी होती है जैसे वो पुराने कैसेट नहीं होते थे वीसीआर में। एक तो वीसीआर इज अ डिवाइस पहले पहले आती थी, ज़ाहिर है हमारा बचपन तो उसी में गुजरा है, और उस पर वो कैसेट लगता था। तो ये बिल्कुल कैसेट टाइप होती हैं टेप ड्राइव्स। आज के दौर में भी इस्तेमाल होती हैं भाई। कंपनीज टेप ड्राइव्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और टेप ड्राइव में बैकअप्स भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स क्या हो जाएंगे। सर्वर बैकअप लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, बस एक ही ड्राइव चाहिए और बड़ी आसानी से बैकअप हो जाएगा। कोई जो है वो ये है आगे प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आपको ज़ाहिर साफ पता चल रहा है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं इसके। सर्वर बैकअप जो है उसमें लेबर नहीं चाहिए इतनी, डेस्कटॉप सपोर्ट के लड़के नहीं चाहिए इतने, सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही काम कर सकता है। स्टोरेज डिवाइसेस बहुत कम चाहिए, लेस कॉस्टली है ये। ठीक है, और नुकसानात में क्या होगा। नुकसानात इसके कोई खास ऐसे बड़े नहीं है। नुकसानात में सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप कि भाई ज़ाहिर है कि सर्वर बैकअप में से वो चीज़ कॉपी होगी कि जो सर्वर पे है, बैकअप होगा जो सर्वर पे है। तो ये जो मशीनें हैं इनका बैकअप नहीं हो पाएगा। इन मशीनों की जो है वो रजिस्ट्री का बैकअप या इनकी और वो नहीं हो पाएगा। तो ज़ाहिर पॉलिसी है आपकी कंपनी की कि अगर आप मशीनों का, इसीलिए हर यूज़र को, एम्प्लॉय को ये कहा जाता है कि भाई आपने अपनी सी ड्राइव में कुछ सेव नहीं करना या डेस्कटॉप पे कुछ सेव नहीं करना। अगर आपने डेस्कटॉप पे कुछ सेव किया है तो फिर आप अपने खुद जिम्मेदार हैं। उनको एक होम फोल्डर दिया जाता है जो कि यहाँ पर होता है बेसिकली सर्वर पे। ये लेक्चर्स का फोल्डर है जैसे सर्वर पे, तो वो अपने लेक्चर्स बना के अपने कंप्यूटर पे नहीं सेव करते बल्कि इधर सेव करते हैं। तो उनसे कह दिया जाता है कि भाई इंडिविजुअल अगर आपका कोई डेटा है पर्सनल तो उसका हम बैकअप नहीं लेंगे, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर ये कंप्यूटर क्रैश हो गया तो आपका डेटा भी गया। तो अगर बैकअप कोई चीज़ करवानी है तो फिर होम फोल्डर में रखो, यानी एक फोल्डर सी ड्राइव डी ड्राइव करके दे दिया जाता है। हर फैकल्टी मेंबर को भी मिला हुआ है। तो ये तो प्रोज एंड कॉन्स ज़ाहिर है। अब लोकल बैकअप के सबसे ज़्यादा नुकसान ये हैं कि सब बहुत लेबर चाहिए होगी, लड़के बहुत चाहिए होंगे, डिवाइसेस बहुत सारी चाहिए होंगी, टाइम बहुत वेस्ट होगा। फ़ायदा ये है कि एक ही कंप्यूटर का बैकअप हो जाएगा, बस सिर्फ यही फ़ायदा है। तो ये फ़ायदा कोई इतना अच्छा नहीं है कि जैसे नुकसान बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट हमेशा सर्वर बैकअप के ही होता है। ठीक है, अब सर्वर बैकअप्स जो है वो 3 किस्म के होते हैं और ये 3 किस्म की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी है। कोई सवाल है तो पूछ लो। एनीवेज हम ये 3 किस्म के जो बैकअप्स हैं इसको पढ़ लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप। ध्यान में रखिए कि आज के दौर में भी ये बैकअप इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन सॉफ्टवेयर है बैकअप का वो बैकअप एक्सिक के, बहुत सिमेंटिक का बैकअप एक्सिक के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, बहुत से लोग इसको भी यूज़ करते हैं।
मैंने एटलीस्ट काफ़ी यूज़ किया आज से 10 साल पहले। बैकअप एक्सिक के नाम से सॉफ्टवेयर आता है, सिमेंटिक का होता है। सिमेंटिक का जैसे नॉर्टन, सिमेंटिक का एंटीवायरस भी आता है। सिमेंटिक की बैकअप सॉल्यूशन भी सिमेंटिक एक कंपनी का नाम है। तो बैकअप एक्सिक उनकी एक प्रोडक्ट है जिससे आप बैकअप लेते हैं। विंडोज़ के अपने बिल्ट इन बैकअप यूटिलिटीज़ भी होती हैं। अब बैकअप क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल एक सर्वर जो है वो आपके पास है, इसको समझ जाइएगा भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का है आसान सा। एक सर्वर है आपके पास ये, ठीक है, और इस सर्वर पे कुछ फाइल्स हैं जो कि कॉपी हुई भी हैं। ज़ाहिर फाइल्स जो हैं वो हज़ारों होती है, हज़ारों लाखों हो सकती हैं, क्योंकि सर्वर में जो है वो ज़ाहिर स्टोरेज बहुत होती है, तो टेराबाइट में भी बैकअप होता है। लेकिन ज़ाहिर मैं सारी फाइल्स तो नहीं लिखूंगा, मैं तो समझाने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसमें एक फ़ाइल 1 है और एक फ़ाइल 2 है, 2 फाइल्स हैं इसमें, ठीक है। तो फ्राइडे का दिन है, मंडे टू फ्राइडे जॉब होती है आमतौर पे कंपनीज में। फ्राइडे को बैकअप्स लिए जाते हैं शाम के टाइम पे, शाम भी नहीं बल्कि रात के टाइम पे। यानी जो टेप ड्राइव होती है ना, इसमें टेप इंसर्ट कर दी जाती है। टेप बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे वो कैसेट्स होते थे पुराने, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है ये, और जैसे वो वीसीआर की कैसेट्स होते थे पुराने पुराने, टेप ऐसी होती है। अब तो छोटी भी आ गई मोड। तो वो टेप इंसर्ट करके जाती है सॉफ्टवेयर में, स्केड्यूल कर दिया जाता है कि भाई जैसी रात 11 बजे ये बैकअप शुरू हो जाए, बैकअप स्टार्ट हो जाए, या रात 12 बजे बैकअप स्टार्ट हो जाए। 2-4 घंटे बैकअप चलता है, खुद ही स्टॉप हो जाता है। यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का होना ज़रूरी नहीं है, वो स्केड्यूल, ये सॉफ्टवेयर है ही इसीलिए इनमें स्केड्यूलिंग हो जाती है कि भाई इतने बजे बैकअप शुरू करना है। अब आपने सॉफ्टवेयर में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है डिफाइन करना कि बैकअप कौन सा करना है, फुल, इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल, और कब कौन सा बैकअप किया जाता है। आमतौर पे वीकेंड पे यानी फ्राइडे की शाम को फुल बैकअप होता है। फुल बैकअप का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि अगर मैंने उससे कहा कि भाई फुल बैकअप करो, तो फुल का मतलब होगा कि फाइल नंबर 1 और 2 दोनों कॉपी हो जाएंगी। फाइल 1 भी कॉपी हो जाएगी, फाइल 2 भी कॉपी हो जाएगी। तो कोई अजीब सी बात नहीं, फुल बैकअप है। नाम से भी पता चल रहा है कि दोनों फाइल्स को कॉपी कर दो, ठीक है। अगर कोई सवाल है, हैंड रेज हो रहे हैं, मैं लोअर हैंड कर रहा हूँ भाई, क्योंकि सवाल मैं अभी समझाने के बाद फिर आपसे क्वेश्चंस ले लूँगा, अगर किसी का कोई सवाल है तो। लोकल बैकअप रिपीट करते हैं। लोकल बैकअप यानी इंडिविजुअल कंप्यूटर्स का बैकअप, इसमें रिपीट कुछ करना नहीं है। सर्वर होता है जो डेटा सेंटर में रखा हुआ होता है। लोकल बैकअप यानी आपने फैकल्टी में कभी आप आए होंगे, मेरे रूम में भी आए तो मेरे पास भी कंप्यूटर था, तो वो लोकल कंप्यूटर है। अगर उस कंप्यूटर का बैकअप लोगे तो वो लोकल बैकअप कहलाएगा। लेकिन ज़ाहिर है उस कंप्यूटर का बैकअप लेने कोई नहीं आता, हर कोई हर चीज़ सर्वर पे पड़ी हुई होती है, तो सर्वर का बैकअप ले लिया जाता है बस। और अब हम यही सीख रहे हैं कि सर्वर के बैकअप लेने के कितने तरीके होते हैं। ये काम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है, सर्वर का बैकअप। अगर किसी ने लोकल बैकअप लेना है तो ये काम डेस्कटॉप सपोर्ट का लड़का करेगा। वो अपने साथ एक यूएसबी ड्राइव लाएगा, मेरे कंप्यूटर से अटैच करेगा। अब मैं अगर चाहूँ कि भाई मेरा कंप्यूटर ख़राब हो रहा है तो पहले ज़रा बैकअप ले लो, यानी मैंने डेस्कटॉप पे चीज़ें सेव की हुई हैं, तो भी ज़ाहिर है मैं किसी डेस्कटॉप सपोर्ट के लड़के को कॉल करूँगा यूनिवर्सिटी में, उससे कहूँगा अगर अपने साथ एक हार्ड ड्राइव लेकर आ जाओ एक्सटर्नल और मेरा बैकअप ले लो। ये तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे होगा, इसलिए इसको इंडिविजुअल या लोकल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये आमतौर पे डेली बेसिस पे नहीं होता, आमतौर पे क्या बल्कि ये होता ही नहीं है, ये तो एक डिमांड पे होता है कि मेरा कंप्यूटर अगर ख़राब चल रहा है, मुझे कंप्यूटर चेंज करना है अपना, तो फिर मैं उसको कहूँगा कि आओ मेरे कंप्यूटर का बैकअप ले लो। क्योंकि ज़ाहिर है आम जिंदगी में आप अपने डेस्कटॉप पे चीज़ें सेव करते ही हैं और उसका फिर आप चाहते हैं कि बैकअप हो जाए, लेकिन कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है। कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ सर्वर होती है, और सर्वर पे जो कुछ है उसका बैकअप, जैसे लेक्चर्स का फोल्डर वगैरह। एनीवेज, तो अब मैंने फ्राइडे को कहा कि भाई फुल बैकअप ले लो, तो दोनों फाइलों का बैकअप आ गया, फाइल 1 का भी और फाइल 2 का भी। दिस इज कॉल्ड फुल बैकअप, ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन ये फुल बैकअप जो है ना, ये रोज नहीं लिया जाता।
ये एक दफ़ा लिया जाता है हफ्ते में, यानी पूरे हफ्ते का जो काम हुआ और फ्राइडे वाले दिन आपने, फ्राइडे वाली रात को आपने इसका जो भी पूरे हफ्ते काम वो सारा बैकअप आ गया, और एक टेप ड्राइव आपने, यानी एक कैसेट फुल बैकअप का अलग रख लिया आपने अपने पास। उसके बाद फिर क्या होता है कि डेली बैकअप होता है। डेली बैकअप का मतलब है कि ज़ाहिर है कि रोज़ बैकअप लेना है आपने, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि फुल बैकअप आप मुस्तकिल नहीं ले सकते, और ये भी नहीं कर सकते कि यार आप थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक इंतज़ार करें बैकअप का। भाई ट्यूसडे को एक फ़ाइल बनी और वेडनेसडे को वो डिलीट हो गई, तो अब आप उसको रिस्टोर कैसे करेंगे? ज़ाहिर है पूरे हफ्ते का बैकअप तो फ्राइडे को जाके होगा, पिछले फ्राइडे की टेप में वो चीज़ मिलेगी नहीं आपको, पिछले फ्राइडे के बैकअप में आगे की चीज़ें तो होंगी नहीं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का काम हुआ और पता चला है कि थर्सडे वाले दिन जो है वो सारा सिस्टम बैठ गया, तो ये 4 दिन का बैकअप कहाँ गया फिर, कौन लेगा? तो आप डेली बेसिस पे भी बैकअप लेते हैं। डेली बेसिस का मतलब है कि ज़ाहिर है कि फ्राइडे की छुट्टी, फ्राइडे को बैकअप हुआ, सैटरडे संडे छुट्टी हुई, मंडे को लोग काम करने आए और मंडे को बैठ के उन्होंने काम वाम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल नंबर 1 पहले से पड़ी थी, फाइल नंबर 2 भी ज़ाहिर है पहले से पड़ी हुई थी सर्वर पे, और मंडे को जब काम हुआ ख़त्म तो उन्होंने फाइल नंबर 3 का इजाफा कर दिया, एक फाइल एक्स्ट्रा आ गई, अब सिस्टम में ऐड हो गई। अगेन कि यार फाइलें हज़ारों की तादाद में होती हैं, मुख्तलिफ यूज़र्स मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, तो अब एक फ़ाइल का इजाफा हो चुका है, बाकी 2 फाइलें अपनी पुरानी हैं, हो चुकी हैं, उन पर किसी ने कुछ टच नहीं किया, इन 2 फाइलों को पहले से चल रही थी। अब आप मंडे को जो है वो फुल बैकअप नहीं लेंगे, क्योंकि फुल बैकअप में टेप खर्च खर्च टाइम भी वेस्ट हो रहा है। और ये थोड़ी है कि अब एक सर्वर पे 1 टेराबाइट का डेटा है तो रोज़ 1 टेराबाइट का बैकअप लोगे, ऐसा नहीं होता है। वो एक दफ़ा लिया जाता है, ये पूरा सर्वर बैकअप हो गया, एक दफ़ा फुल बैकअप ले लिया गया। अब मंडे को आए, ज़रा कुछ फाइलें नई ऐड हो गई, ज़रा डेली बेसिस पे कोई डेटा बहुत ज़्यादा ऐड थोड़ी होता है, तो मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि एक फाइल ऐड हो गई। अब ये डिपेंड करता है कि ज़ाहिर फुल बैकअप तो लेना नहीं है, तो फिर इन दोनों में से कौन सा बैकअप लिया जाएगा? तो हम पहले पढ़ते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप, फिर डिफरेंशियल बैकअप, और फिर देखेंगे उनके फ़ायदे क्या हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है कि अगर मैंने आपसे कहा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से कि इसका इंक्रीमेंटल बैकअप लो, तो इंक्रीमेंटल बैकअप होता है कि सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट जो हुआ है उसका बैकअप लिया जाएगा। यानी मंडे को ये जो फाइल बनी थी, इसमें फाइल नंबर 3 का इजाफा हो गया था, तो सिर्फ फाइल नंबर 3 का बैकअप होगा मंडे वाले दिन। मंडे की शाम को फाइल नंबर 3 बैकअप में होगी, तो इसका मतलब है कि जो मंडे की टेप ड्राइव होगी, यानी टेप ड्राइव कह रहा हूँ, टेप जो मंडे का टेप होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइल आएगी जो कि फाइल नंबर 3 होगी, 1 और 2 तो नहीं होंगी, 1 और 2 तो ज़ाहिर है कि फ्राइडे के बैकअप में थी। इसके बाद ट्यूसडे को भी लोग आए और उन्होंने थोड़ा काम किया, और ट्यूसडे वाले दिन भी यही काम हुआ, कुछ फाइलें और ऐड हो गई, यानी ट्यूसडे वाले दिन अब ट्यूसडे वाले दिन जो है वो फाइल नंबर 1 भी थी, तो मुझे कॉपी कर लेना चाहिए, फाइल नंबर 2 भी थी, फाइल नंबर 3 भी थी, फाइल नंबर 4 भी आ गई, फाइल नंबर 5 भी आ गई, 5 न्यू फाइल्स आ गई। कॉपी कर लेता हूँ मैं, ट्यूसडे वाले दिन, यानी तकरीबन 2 नई फाइलें ऐड हो गई। तो ट्यूसडे वाले दिन जो बैकअप होगा इंक्रीमेंटल, उसमें कौन सी 2 नई फाइलें आएंगी? जाहिर है कि अगर क्लास होती इस टाइम पे तो सब कोरस में गाना शुरू कर देते कि ये होगी वो होगी ये होगी वो होगी, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन ज़ाहिर है ये अब ऑनलाइन क्लास में बड़ी अच्छाई है कि मुझे आपकी कोरस वाले गाने नहीं सुनने को मिलते, ऑल्दो आई डू मिस दो सॉन्ग्स, लेकिन कम से कम वो चक्कर नहीं है। मैं खुद ही इसका आंसर भी दे दूंगा भाई आपको। इंक्रीमेंटल में ज़ाहिर है कि सिर्फ ये 2 फाइलें ऐड होंगी जो नई ऐड हुई है, और वो कौन सी होंगी? फाइल नंबर 4
और फाइल नंबर 5, ये इंक्रीमेंटल बैकअप है। जो चीज़ इंक्रीज हुई है वो ऐड होगी। तो मंडे वाले बैकअप में भी इस तरह होगा। अगर ट्यूसडे वाली की जो बैकअप की टेप होगी, उसमें सिर्फ 2 फाइलें होंगी, चौथी और पांचवी। मंडे वाली में सिर्फ एक फाइल होगी, तीसरी। इसी तरह वेडनेसडे, इसी तरह थर्सडे, और फिर फ्राइडे को अगेन पूरा बैकअप हो जाएगा। ये एक सर्वर मैं और बनाऊंगा इसमें, क्योंकि मुझे एक चीज़ और समझानी है। तो मैंने लेट्स सपोज के इसी तरह चलते चलते ये सर्वर कुछ ऊंचा हो गया, नीचे कर दो इसको, मोटा भी है थोड़ा ये, लेकिन कोई बात नहीं। तो वेडनेसडे वाले दिन भी ऐसी कुछ कहानी हुई। पिछली जो फाइलें थी वो तो थी, फाइल नंबर 6 का भी इजाफा हो गया। तो अगेन मैं आपसे पूछूंगा कि इंक्रीमेंटल क्या बैकअप होगा। तो इस टेप ड्राइव में, इस टेप में सिर्फ फाइल नंबर 6 ऐड होगी, क्योंकि अभी सिर्फ एक फाइल ऐड हुई है बस, फाइल नंबर 6 आई। और फिर जब फ्राइडे आएगा तो फ्राइडे वाले दिन फिर फुल बैकअप लिया जाएगा। तो टोटल बैकअप में ये सारी फाइलें दोबारा उस टेप ड्राइव में आ जाएगी। यानी पिछले फ्राइडे तक सिर्फ 2 फाइलें थी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में पहुंचते पहुंचते तकरीबन 6, और चलो आगे एक और लगा लो, 6 या 7 कर लो। अब फिर फ्राइडे वाले दिन तमाम का बैकअप दोबारा लिया जाएगा, तो वो फुल बैकअप हो जाएगा। तो वीकेंड पे फुल बैकअप लिया जाता है और उसकी टेप ड्राइव को अलग रख दिया जाता है। उसमें पूरे हफ्ते का बैकअप होता है, बल्कि उससे भी पुराना बैकअप होता है। और बाकी इंडिविजुअल डेज के अलग अलग बैकअप्स हैं। इसकी अलग टेप ड्राइव, टेप इसका अलग कैसेट है यानी टेप है, इसका अलग है, इसकी अलग है। ये कहलाता है इंक्रीमेंटल बैकअप। सही है। आपका सवाल ये है कि अगर मंडे को कोई ट्यूसडे को कोई शख्स आया, उसने फाइल नंबर 1 और 2 पे भी काम किया, अब ये कह रहे हो? यस सर। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो मैंने ये कहा ना कि कोई भी नई इंक्रीमेंटल का मतलब है इंक्रीमेंट हुई हुई चीज का बैकअप होगा। अगर ट्यूसडे को कोई साहब आए, उन्होंने, ये कोई नए लोग आए, उन्होंने शुरू की 3 फाइलों के अलावा 4 और 5 तो बिल्कुल नई फाइलें, ये तो ऐड हो गई, ये तो लाजमी। लेकिन उनमें से किसी ने फाइल नंबर 2 पे भी, मतलब फाइल नंबर 2 एक वर्ड डॉक्यूमेंट था, उसने इस यस वर्ड सर। डॉक्यूमेंट को ओपन किया और उसमें 2 पेज ऐड कर दिए, यस सर। इंक्रीमेंट हो गया। तो अब ट्यूसडे के बैकअप में, इंक्रीमेंटल बैकअप में फाइल नंबर 4 भी बैकअप होगी, 5 भी होगी और 2 भी होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट ओके हुआ ना उस फाइल में उस डेट पे। यस सर। जितनी इंक्रीमेंट होगा, अब ये बात ज़हन में रखो कि बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये होगा कि भाई अगर उसने 2 पेज ऐड किए हैं तो सिर्फ 2 पेज बैकअप होंगे। नहीं, बैकअप तो पूरी फाइल होती है ना। बात सर। ज़हन में रखें, अगर फाइल एडिट हो गई और फिर दोबारा सेव हुई, तब उसमें नई टाइम स्टैंप लग गई ट्यूसडे की, इसका मतलब उस पर अब नया काम हुआ है। जब नया काम हुआ तो फिर नए इंक्रीमेंटल में वो बैकअप भी वो फाइल होगी। जिस फाइल को बिल्कुल टच ही नहीं किया गया, फाइल नंबर 1 और 2, फाइल नंबर 1 और 3, वो फिर नई बैकअप होंगी। जिन जिन फाइलों को टच करके उन पे काम किया गया और उन पे कोई चीज़ ऐड की गई, तो भाई फिर वो पूरी की पूरी फाइल दोबारा कॉपी या उस बैकअप में आएगी। नई फाइल्स तो आएंगी, वो फाइल्स भी आएंगी जिनमें थोड़ी सी एडिशन भी हुई है। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि ये तो इंक्रीमेंटल बैकअप था। हैंड रेज अभी रुक जाओ भाई, मैं तुमसे फिर एक सवाल ले लेता हूँ, पहले मैं डिफरेंशियल करा देता हूँ। अच्छा, तो इंक्रीमेंटल में क्या है कि ये हमने देख लिया। अब अगर मैं आपसे कहता कि भाई नहीं यार, मुझे मंडे को और ट्यूसडे, ये जो वीकडेज वाले बैकअप है ना, फुल बैकअप तो चाहिए फ्राइडे को। ये जो वीकडेज वाले बैकअप हैं ये डिफरेंशियल होने चाहिए। तो जो तीसरा था डिफरेंशियल, और बहुत सी जगहों पे डिफरेंशियल बैकअप यूज किया जाता है। इंक्रीमेंटल का फायदा क्या था कि हार्ड ड्राइव और जो टेप ड्राइव है वो कम से कम खर्च हो रही है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे देखें तो सिर्फ इंक्रीमेंट है वो ऐड हो रहा है। तो इस टेप में सिर्फ एक फाइल होगी, इस टेप में सिर्फ 2 फाइल्स होंगी, इस टेप में भी सिर्फ एक फाइल है। सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है टेप्स पे वो फुल बैकअप में होता है, क्योंकि ज़्यादा फुल बैकअप तो पूरा का पूरा बैकअप लिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होगी फुल बैकअप को। इंक्रीमेंटल को कम स्टोरेज चाहिए क्योंकि सिर्फ इंक्रीमेंट ऐड हो रहे हैं। डिफरेंशियल में क्या होता है कि मंडे वाले दिन आए और आपसे कहा गया कि डिफरेंशियल बैकअप लो इसका, तो डिफरेंशियल बैकअप सिंपल ये होता है
कि जो लास्ट फुल बैकअप हुआ था, जो भी आखिरी फुल बैकअप हुआ था, उसके बाद की तमाम फाइलें हर बार बैकअप ली जाएंगी, हर बार बैकअप ली जाएंगी। मतलब ये है कि ट्यूसडे वाले दिन अगर शाम के टाइम पे आपसे कहा जा रहा है कि डिफरेंशियल बैकअप लो, इंक्रीमेंटल में तो ये जो नई फाइल आई थी ये ऐड हो जाएगी। अगर फाइल 1 और 2 में से किसी पे कोई काम किया होता तो वो भी ऐड हो जाती, लेकिन अभी फिलहाल हमने अस्यूम किया कि फाइल 1 और 2 बिल्कुल एज इट इज थी, किसी ने उसको टच नहीं किया। एक तीसरी फाइल नई बनी, वो ऐड होगी इंक्रीमेंटल में। डिफरेंशियल में भी क्या होगा कि लास्ट फुल बैकअप के बाद जो काम हुआ है वो ऐड होगा। तो अभी ट्यूसडे वाले दिन तो सिर्फ फाइल नंबर 3 ही ऐड होगी। तो बाहर ये लग रहा है कि डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल दोनों एक जैसी है मंडे वाले दिन। तो हाँ बिल्कुल सही है, मंडे को तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन ट्यूसडे को एक जैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को जब लोग आए और उन्होंने काम किया और ये दो नई फाइल्स ऐड की, फाइल नंबर 4 और फाइल नंबर 5। अगर आपसे कहा गया कि इंक्रीमेंटल बैकअप लो तो सिर्फ फाइल नंबर 4 और 5 ऐड होगी, लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है, कहा गया कि डिफरेंशियल बैकअप लो, तो फिर फाइल नंबर 4 और 5 तो ऐड होगी, साथ में फाइल नंबर 3 भी ऐड होगी। जो भी लास्ट बैकअप के बाद, फुल बैकअप के बाद, ध्यान में रखें, फुल बैकअप के बाद जितनी फाइलें भी लिखी गई हैं, नई फाइलें आई हैं, वो हर दफा ऐड होंगी डिफरेंशियल बैकअप में। तो अब यहाँ डिफरेंशियल बैकअप जो होगा उसमें फाइल नंबर 3, 4 और 5 तीनों होंगी, क्योंकि लास्ट फुल बैकअप फ्राइडे को हुआ था। फ्राइडे के बाद फाइल नंबर 3 ऐड हुई, 4 ऐड हुई, 5 ऐड हुई। ट्यूसडे को, वेडनेसडे को गए, अगर डिफरेंशियल बैकअप लेना है वेडनेसडे को, तो फाइल नंबर वही फुल बैकअप फ्राइडे को हुआ था, जहन में रखें। तो फ्राइडे के बाद से मंडे को जो कुछ भी ऐड हुआ, मंडे जो ऐड हुआ, ट्यूसडे जो ऐड हुआ, वेडनेसडे जो ऐड हुआ, सब आ जाएगा। तो डिफरेंशियल बैकअप यहाँ क्या हो जाएगा, फाइल नंबर 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी और 6 भी हो जाएगी, ये सारी फाइलें। इंक्रीमेंटल ये था कि जो लास्ट बैकअप हुआ बस उसके बाद जो चीज़ ऐड हुई, लास्ट किसी भी किस्म का बैकअप। इंक्रीमेंटल हुआ था तो अगले दिन सिर्फ नई फाइलें ऐड होंगी। डिफरेंशियल में क्या होता है कि तमाम डेज की पिछली फुल बैकअप के बाद की हर बार ऐड होती है। तो देख सकते हैं कि इसमें मंडे वाले दिन तो बाहर लग रहा था कि दोनों एक जैसे बैकअप है, लेकिन नहीं एक जैसे। ट्यूसडे वाले दिन आपको वाज़ेह फ़र्क पता चल गया कि इसमें 3, 4, 5, वेडनेसडे वाले दिन 3, 4, 5, 6, थर्सडे वाले दिन अगर फाइल नंबर 7 भी ऐड होती तो डिफरेंशियल में 3, 4, 5, 6, 7 आ जाती, और फिर फ्राइडे वाले दिन दोबारा से फुल बैकअप हो जाता। तो डिफरेंशियल में पूरे हफ्ते की फाइलें रिपीट होती हैं, इसलिए डिफरेंशियल बैकअप की जो टेप होती है उसमें स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हर बार, लेकिन कंपैरेटिवली फुल बैकअप के मुकाबले में कम चाहिए, क्योंकि फुल बैकअप में तो पूरा फुल बैकअप होता है, तो इसमें स्टोरेज कम चाहिए फुल के मुकाबले में। लेकिन इंक्रीमेंटल के मुकाबले में इसमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि डेली कंपेयर टू इंक्रीमेंटल ज़्यादा बैकअप हो रहा है। पिछले दिन का भी हो रहा है ना, पिछले दिनों का भी हो रहा है। ये कहलाता है डिफरेंशियल